हेलो दोस्तों, मैं इस समय गंगा के किनारे हूँ और आप ये देख सकते हैं पूरा गंगा का ये गंगा नदी है मतलब ना, पूरा पहाड़ी इलाका है आराम से और शांत एरिया है कहने को तो, लेकिन आसपास आप देख सकते हैं क्योंकि घाट है, घाट का एरिया है तो लोग भी हैं। मैं यहाँ जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि जैसे हम कहते हैं कि गंगा में नहाने से तो डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। अभी जनवरी में जो है प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ का मेला भी लगने वाला है। तो इसमें इंसान के मन की जो चालाकी होती है वो देखो कितनी खतरनाक होती है, और उसके साथ जो मर्म पहले कभी कुछ रहा होगा, है ना, पाप पुण्य का मर्म, उसके पीछे का जो सार रहा होगा वो कुछ और भी हो सकता है, कुछ और ही रहा होगा एक्चुअली। लेकिन इसमें मन की चालाकी, इंसान की चालाकी तो कितनी खतरनाक है कि इंसान कहता है कि गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं। यानी कि पाप कम कैसे करना है इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन पाप करते जाओ और डुबकी लगा के पाप धोते चले जाओ। इसके अलावा एक चीज़ और, जो कि हम कहते हैं ना कि गंगा तो बहुत पवित्र नदी है और अपने पाप उसमें धो लो, मतलब हम तो साफ रहे और गंगा जिसको हम पवित्र मानते हैं उसको हम गंदा करते जाएं। पहले वो एक मूवी में किसी में गाना आया था ना कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो इंसान कितनी चालाकी से, जिसे इंसान देवी देवता कहता है, इष्ट कहता है, जो कहीं ना कहीं प्रकृति के ही एक प्रतीक है अलग अलग चीज़ों के। प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके ही जो प्रतीक होते हैं अलग अलग, उसके ही जो तत्व होते हैं अलग अलग, उन्हीं के जो प्रतीक हैं उनको कितनी चालाकी से इंसान ने अपने मन की मनमानी करने के लिए अपना हथियार बना लिया। कह रहे करते जाओ पाप और एक दिन जाएंगे गंगा में डुबकी लाएंगे, हर हर गंगे करेंगे और जय श्री राम, सारे पाप धुल जाएंगे। तो मतलब वो जो स्रोत है जहाँ से वो पाप जन्म ले रहा है, वो जिसके कारण ये सब है, उस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको धोने के लिए जो है दुनिया भर की जो चीज़ें, रीति रिवाज, कर्मकांड पे मतलब फोकस कर लेंगे। ये कुल मिला के बाहर की दुनिया में हमें जो है नज़र आता है। कि पहले जो है कुछ मान के चलो कि ज़िंदगी में गड़बड़ हो रही है, तो तुमने पहले कुछ कर्म किए होंगे, तो अब उसके लिए जो है हवन यज्ञ भी कर लो, जो है ये, और मतलब पूजा पाठ कर लो, तो वो मतलब तुम्हारे पाप जो है कम हो जाएंगे, धुल जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को समझें कि हम इस ये जो पूरा खेल है प्रकृति का, इससे ही अलग हैं, इस पे हम कभी बात नहीं करेंगे। और फिर अपने पाप धोने के मामले में जो है, जैसी जो नदियाँ हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, जिनका जो जल है वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत, क्योंकि जो नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके कारण भी जो है बहुत अच्छा रहता है, कई दिनों मतलब महीनों तक, सालों तक जो है सड़ता नहीं है पानी उसका, और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शायद इसी कारण से मतलब ये कहा गया होगा कि यार गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तौर पे वो सही रहता है ना। मेन बात ये है। देखिए हमने कितनी चालाकी से अपनी मन की मनमर्जी करते रहें, इसके लिए कितनी चालाकी से एक चीज़ पूरी दुनिया भर में फैला दी, पूरे भारतवर्ष में फैला दी कि गंगा में नहाओ और पाप धो लो। मन को कैसे एक सही दिशा देनी है उस पर बात नहीं करनी है हमें। जो हमने गंदगी फैला रखी है उसको बाहरी आडंबरों में कैसे ढाल कर अपने किए का जो ठीकरा है वो किसी और पे फोड़ देना है, बस ये समझते रहना है। और फिर जो दुनिया भर में जो है अलग अलग तरीके के कुछ जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, बस उनके नाम पे कह दो कि अरे देखो मैंने ये कर लिया तो हम शुद्ध हो गए, है ना, अब तो मेरे पर कुछ बोझा नहीं रह गया ना, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा जो चीज़ें कर दी। और कुछ समय के बाद फिर वही रट्टाफिकेशन और पुराने ढर्रे पे फिर पाप कमाओ, फिर एक आध दिन जाके जो है गंगा को मैला कर दो और अपने पाप धो लो। यानी कि जिसे हम चाह रहे हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे हम पवित्र मानते हैं, उसको गंदा करते चले जाओ और खुद शुद्ध रहो।
तो बस यही शेयर करना था आपसे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।